हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट ऑफ लियन। तो जो राइट ऑफ लियन है हमारे पास, हमें इसके बारे में बताना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो लियन है इसका मतलब है ये एक राइट है, एक अधिकार है रिटेन करने का गुड्स को या फिर प्रॉपर्टी को, जब तक कोई चेंज जो है ड्यू अपॉन जो है उस पे या फिर जो सर्विसेज रेंडर की गई हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो पे नहीं की जाती हैं। लियन जो है वो एक राइट है जो लॉ के द्वारा दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं दिया गया। ये राइट जो है ये नहीं देता है कोई भी राइट जो है प्रॉपर्टी का या फिर ऑनरशिप का बेली को। एक बेली जो है उसके पास राइट है लियन का। तो बेसिकली हमने जो है थोड़ा सा जनरल बताया है लियन के बारे में। लियन बेसिकली एक राइट है जहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी या फिर जो गुड्स आपको दिया गया है वो आप अपने पास जो है रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। जो टेक्निकल वर्ड है इसके लिए कि आप वो जो है रिटेन कर सकते हैं जब तक कि आपको आपके सर्विसेज के लिए पे नहीं कर दिया जाता या आपकी जो पेमेंट है वो क्लियर नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ लियन। लियंस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आ गया पर्टिकुलर लियन जहाँ पे आप रिटेन करते हैं कोई स्पेसिफिक गुड्स। फिर आ गया जनरल लियन जहाँ पे आप रिटेन करते हैं सारे के सारे गुड्स। फर्स्ट आ गया हमारे पास पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन जो है वो लिमिटेड है स्पेसिफिक गुड्स तक। इसका मतलब है जो राइट है रिटेन करने का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके लिए जो चार्ज है जो ड्यू है मतलब जो पेमेंट है वो होनी है। सेक्शन 170 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे बेली अकॉर्डेंस में पर्पस के जो बेलमेंट का है रेंडर करता है कोई भी सर्विस जो इन्वॉल्व करता है लेबर या फिर स्किल गुड्स जो बेल किए गए हैं उनके रिस्पेक्ट में, वहाँ पे उसकी एब्सेंस में कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी कि जब तक कोई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके पास एक राइट है रिटेन करने का ऐसे गुड्स को जब तक वो रिसीव नहीं करता है उसका जो रेम्यूनरेशन है सर्विस के लिए और वो जो उसने रेंडर की हैं जो गुड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली सेक्शन 170 हमें बताता है कि अगर बेलर ने बेलमेंट के लिए कुछ गुड्स दिए हैं बेली को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉच दी है रिपेयर करने के लिए और यहाँ पे जो बेली है उसने वॉच जो है वो रिपेयर कर दी है। अब यहाँ पे जो है बेलर ने पेमेंट नहीं किया है उसकी सर्विसेज के लिए जो उसने रिपेयर की है वॉच को, तो यहाँ पे जो बेली है वो रिपेयर की हुई जो वॉच है हमारे पास वो अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक बेली की तरफ से जो है पेमेंट नहीं आती है, तो अपने पास वो रख सकता है वॉच को। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास, ए डिलीवर करता है एक रफ डायमंड बी को जो कि एक जूलर है कि उसको कट किया जाए और पॉलिश किया जाए, अकॉर्डिंगली उसने वैसा कर दिया। बी इंटाइटल्ड है कि वो रिटेन कर सकता है उस स्टोन को जब तक उसको पे नहीं किया जाता है उसकी सर्विसेज के लिए जो उसने रेंडर की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जूलर का एग्जांपल है कि ए ने बी को दिया एक रफ डायमंड कि वो उसको कट करे और पॉलिश करे। बी ने एज पर द डायरेक्शंस वही किया। अब बी जो है वो रिटेन कर सकता है उस स्टोन को जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलती है ए की तरफ से। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास जनरल लियन। जो जनरल लियन है इसका मतलब है राइट जो है सारे के सारे गुड्स को जो दूसरी पार्टी की हैं उनको रिटेन करना जब तक सारे के सारे क्लेम्स जो हैं होल्डर के वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये राइट दिया गया है हमें सेक्शन 171 में। सेक्शन 171 जो राइट है होल्ड करने का गुड्स जो बेल किए गए हैं एज सिक्योरिटी जो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट है उसके लिए, जो राइट है जनरल लियन का वो कन्फर किया जाता है सर्टेन काइंड ऑफ बेली के लिए। इसमें है हमारे पास बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटर्नीज जो हैं हाई कोर्ट के और पॉलिसी ब्रेकर्स। तो ये जो 5 कैटेगरी है सिर्फ यही एक्सरसाइज कर सकती है जनरल लियन। जो राइट है जनरल लियन का वो सब्जेक्ट टू है कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज़ के बीच में है। इसमें आपके पास मोस्टली अगर बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे जो डीआरटी के केसेस होते हैं जहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के केसेस होते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी पर्सन ने लोन लिया है और उसके अलावा वो जो है लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ में से जो लोन की अमाउंट बची हुई है या फिर जो ड्यू अमाउंट है जो डेट है उसका पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो लियन है वो यहाँ पे जनरल हो जाती है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ की लियन नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लियन।
जो राइट है लियन का वो टर्मिनेट करता है फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। पहला आ गया एज सुन एज जो अमाउंट है वो ड्यू है वो पे कर दी जाती है बेली के द्वारा, जो ड्यू है बेली को वो पे हो जाती है। दूसरा आ गया एज सुन एज जो पोजेशन है गुड्स का वो सरेंडर कर दिया जाता है बेली के द्वारा। फिर आ गया जहाँ पे बेली ने गिव अप कर दिया है अपना जो राइट है लियन का एंटर करके किसी भी अग्रीमेंट में। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहला है कि हमारे पास पेमेंट हो जाती है, दूसरा आ गया सरेंडर कर दिया जाता है जो गुड रिटेन किया गया है, तीसरा आ गया जो राइट है वो जो है गिव अप कर दिया जाता है या वेव कर दिया जाता है। तो आप ये 3 कीवर्ड्स याद रखेंगे और इसके हिसाब से जो है आप अपनी लाइन जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये हमारे पास एक स्पेशल केस है लियन में। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 168 और 169 जो है वो डील करते हैं राइट जो है फाइंडर ऑफ गुड्स का। सेक्शन 168 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे जो फाइंडर है गुड्स का वो एक्सरसाइज कर सकता है फॉलोइंग राइट्स। पहला आ गया वो रिटेन कर सकता है गुड्स को ओनर के अगेंस्ट जब तक वो रिसीव नहीं करता है कॉम्पनसेशन ट्रबल के लिए या एक्सपेंसेस के लिए। दूसरा आ गया जहाँ पे ओनर ने ऑफर किया है कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड जो है जो गुड्स लॉस किया है तो वो सू कर सकता है उस रिवॉर्ड के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली 2 केसेस हैं जहाँ पे जो है रिटेन कर सकता है। अगर फाइंडर ऑफ गुड्स जो होता है वो होता है अगर कहीं कोई गुड्स पड़ा है, कहीं कोई चीज़ पड़ी है और किसी को मिल जाती है तो वो क्या कर सकता है, तो वो रिटेन कर सकता है और जो ओनर है उसको बोल सकता है कि जो मुझे ट्रबल हुआ है या एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप दे दीजिए, या फिर कोई स्पेसिफिक जो रिवॉर्ड जो है ओनर ने अनाउंस किया है कि या डिक्लेयर किया है कि अगर किसी ने मुझे ये चीज़ ला के दी तो उसको 500 रुपये का इनाम मिलेगा। तो जब तक उसको ये इनाम नहीं मिलता है वो अपने पास जो है चीज़ें रिटेन करके रख सकता है। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 169। यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में जो फाइंडर है गुड्स का वो सेल भी कर सकता है गुड्स को। पहला आ गया जहाँ पे गुड्स जो है वो डेंजर में है कि वो पैरिश हो जाएंगे या फिर लूज़ कर देंगे एक ग्रेटर पार्ट जो है अपनी वैल्यू की। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी चीज़ ख़राब होने की कगार पे होती है तो वो ख़राब हो जाएगी, अगर उसके ओनर को हम ढूंढने निकले तो वो जो है सेल भी कर सकता है। फिर आ गया जहाँ पे लॉफुल चार्जेस जो है फाइंडर के इन रिस्पेक्ट ऑफ ये गुड्स ये अमाउंट करते हैं 2/3 जो है उसकी वैल्यू। तो उसको जो है स्टोर करने के लिए, उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए अगर उसके जो है 2/3 जो एक्सपेंसेस आते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो जो है फाइंडर है वो सेल कर सकता है इन गुड्स को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंक्लूजन। जो कॉन्सेप्ट है लियन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोटेक्ट करने में जो इंटरेस्ट हैं क्रेडिटर्स के, वाइल वो इंश्योर करता है डेटर्स को कि वो ट्रीट किए जाएं फेयरली। अंडरस्टैंड करना जो टाइप ऑफ लियंस हैं, जो कंडीशंस हैं इन्फोर्समेंट की और जो राइट्स ड्यूटीज़ हैं लियन होल्डर्स के वो एसेंशियल हैं पार्टीज़ के लिए जो इंगेज होती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में। इन प्रोविजंस जो हैं एक्ट को इनको फॉलो करके दोनों के दोनों क्रेडिटर्स और डेटर्स जो है वो नेविगेट कर सकते हैं अपने ऑब्लिगेशंस और जो राइट्स हैं इफेक्टिवली, फोस्टर करके एक फेयर और जस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एनवायरनमेंट। तो कंक्लूजन हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में है, इसको आप अगर जिस्ट में लिखना है आपको या फिर जो है सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे जो है आप इतना सा लिख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है लियन का वो बेसिकली एक स्मूथ आपके पास ये अनऑब्स्ट्रक्टेड ज़्यादा प्रेफर्ड वर्ड होगा, आप स्मूथ ना लिखें। अनऑब्स्ट्रक्टेड जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास जो टाइप्स हैं जो लियन के, आप उनके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि जो टाइप हैं लियन के ये उनकी कंडीशंस पे, राइट्स जो ड्यूटीज़ हैं उन पे जो है डिपेंड करता है। लास्ट में अगेन आप लिख सकते हैं, आप ज़्यादा ना लिखें लेकिन आप इतना सा लिख सकते हैं कि ये फोस्टर करने के लिए है एक फेयर और जस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये क्योंकि लास्ट में जो है एग्जामिनर की नज़र आपके कंक्लूजन पे भी जाती है तो लास्ट लाइन में आप थोड़ा सा अगर टेक्निकल भी लिखें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बर्डन नहीं करना है कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा। जैसा मैंने पहले भी बताया था ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए है, आपका जो मेन कंटेंट है वो आपका बीच में होता है, वो आप अच्छे से लिखें। बाकी आप 2-2 लाइनें जो है इंट्रो और कंक्लूजन की भी ज़रूर ऐड करें। बाकी जो है इस आंसर में हमने 2-3 बातें जो है ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। इसमें आ गया इंट्रो हमारे पास जहाँ पे हमने लियन के बारे में बताया, उसके बाद हमने टाइप्स बताए हैं पर्टिकुलर लियन, और हमारे पास जो है
जनरल लियन क्या होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है टर्मिनेशन। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास वो है टर्मिनेशन की, कि कब टर्मिनेट होता है। उसके बाद एक स्पेशल केस है हमारे पास फाइंडर ऑफ गुड्स। इसमें आप ध्यान रखेंगे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है ये आपका अलग से भी 5 मार्कर में आ सकता है। मैं अलग से नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि ये इसका एक स्पेशल केस है। और स्पेसिफिकली अगर आपका 15 या 20 मार्कर में आता है तो आप हर एक चीज़ जो टॉपिक से रिलेटेड है वो मेंशन करेंगे। लास्ट में जो है हमने यहाँ पे कंक्लूजन किया है। वहीं अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है, आप इंट्रो में 2 लाइनें बताएंगे लियन के बारे में। टाइप्स में आप जो है बताएंगे जनरल और जो पर्टिकुलर लियन है इसमें भी आप 2-2 3-3 लाइनें बताएंगे। टर्मिनेशन में जो है आप मर्ज कर सकते हैं, जैसे आप 3 हेडिंग्स बता सकते हैं, पेमेंट नहीं हुई है, गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। फाइंडर ऑफ गुड्स आप स्किप करेंगे। कंक्लूजन में जो है आप 2 लाइनें लिख सकते हैं कि ये फेयर और जस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वायरमेंट के लिए है और ये जो अनऑब्स्ट्रक्टेड जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उनके लिए है। बस आप इतना सा लिखेंगे 5 मार्कर में। 7 मार्कर में आप थोड़ा सा टर्मिनेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है 5 में इतना जो है इनफ रहेगा। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।